मुझे बताइए कोई सवाल है आपके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं? यहाँ पे पता नहीं लग रहा हो क्या रहा है। और जहाँ मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ बैठ कर मायूस होकर बाहर निकलें। अगर कुछ दिल में है तो ज़रूर कहें कि पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, या ज़्यादती हो रही है, या यहाँ पे कुछ और मसले हैं। तो वो आपको ज़रूर कहने चाहिए, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने क्यों कहा यहाँ पर। तो प्लीज़ आप बताइए। बड़ों से शुरू होते हैं, कोई भी या छोटा सा। सवाल यही है कि आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ को पकड़ लेना चाहिए जिसकी वजह से जो है ना हमें कामयाबी जो है मिले। देखें, अगर आपको मट्टी बेचनी आती है तो वो भी बेच सकते हैं, वो भी उनको भी कामयाबी। किसी को हलीम बनानी आती है, वो हलीम, मैं पिछले दिनों यहाँ बड़ा मुझे फेवरेट दही भल्ले पसंद है, फैसल टाउन में जमाल दही भल्ले। मुझे किसी ने बताया यहाँ से खाए हैं, तो मैं एक दफ़ा खाया, दूसरी दफ़ा खाया। अब मैं देखता हूँ कि वो बाहर रेडी लगाया होती थी और अब उसने वो प्लाज़ा ख़रीद लिया 3 करोड़ रुपए का, क्योंकि उसको बेचना आ गया और उसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ है जिसको बेचना आता है, कुछ भी स्किल सीख लें, उसको बेचना आएगा, तो उसकी डिमांड तो पूरी दुनिया में हर चीज़ की डिमांड जो कि हम यहाँ बता रहे हैं आपको, उसको अगर फिगर से ही ड्राइव करें तो वो बहुत ऐसी फिगर्स हैं कि जो कैलकुलेटर में भी नहीं आते। मतलब जो अभी हम ई कॉमर्स सिखा रहे हैं, इसकी जो मार्केट 2027 में होने जा रही है, जो कि इसका साइज़ है पूरी दुनिया का, वो है $28 ट्रिलियन। $28 ट्रिलियन। पता नहीं अगर आप इसको लिख भी पाएंगे कभी कि नहीं, कि इतनी बड़ी मार्केट ये 4 साल बाद या 3 साल बाद पूरी दुनिया में हो जाएगी। तो ये जिस फील्ड में अभी आप हैं, दिस इज़ द राइट फील्ड। लेकिन कोई इस फील्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ पकड़ लें जिसके एक्सपर्ट बन जाए, तो इसके लिए टाइम लगेगा, 6 महीने, साल या उससे ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ हो कि जिसके एक्सपर्ट हो, मास्टर हो, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता स्केल करते जाएं, और एक और चीज़ की टीम बनाते जाएं साथ साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें, अभी हमने स्टार्ट लिया है, हमारी क्लास में जितने भी लोग हैं तो सबका ये इशू आ रहा है कि वो उनको ना प्रोडक्ट हंटिंग में ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए कोई आसानी बता दें कि हम उसको उस तरीके से हम करें तो हमें हमारे लिए ईजी देखिए, प्रोडक्ट नीड बेस देखें। अगर आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं, मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कि कौन से मुल्क हैं जो सबसे अमीर हैं। मैं टॉप 10 रिच कंट्री की लिस्ट निकालूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे 10 ऐसे ये मुल्क हैं जहाँ पर एवरेज सैलरी एक बंदे की $2000 है या $1000। तो एक हर बंदा यहाँ पे एटलीस्ट अफोर्ड कर सकता है। तो मैं उन मुल्कों को टारगेट करूँगा। अमेरिका की एक स्टेट पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है, राइट। तो क्यों ना हम माइक्रो नीच पे चले जाएं, एक ऐसी स्टेट में चले जाएं कि सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हैं हम। गूगल एड्स या जो भी आपका प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है, उधर से कीवर्ड्स देखकर उसको टारगेट कर लें। तो डिमांड इज़ वेरी हाई ऑल ओवर, हर एवरीवन इज़ इनकरेजिंग, बट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ क्वालिटी और डिलीवरी ऑन टाइम एंड ऑल दिस। तो कोई भी चीज़ पकड़ लें, बेचना सीख लें, और उन 10 मुल्कों में से कोई एक मुल्क पकड़ लें, राइट। ये देखें, अगर शॉपिंग बैग्स भी आपको मतलब ये आप अक्सर देखते होंगे कि जो कि दुकानें चला रहे हैं या पढ़ा लिखा भी बंदा नहीं है, बिज़नेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बिज़नेस माइंडसेट आ गया, बिज़नेस सेंस है उसके पास। तो बिज़नेस सेंस लानी है ना, छोटा सा बिज़नेस करना है, उसमें से भी फेल हो गए तो फिर दोबारा दूसरा किया, तीसरा किया। तो बिज़नेस सेंस लानी है आपने। बिज़नेस सेंस जब आ जाएगी तो वो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तीसरी चढ़ते रहेंगे। लेकिन तब तक नहीं कामयाबी मिलती जब तक आप इनिशिएटिव्स ना लें। तो इनिशिएटिव्स लेना सीखें, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लें यार, और सेल करना देखें। एक प्रोडक्ट नहीं चलना है और फिर देन यू विल बी हैप्पी।